कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। षष्ठ स्कंद, पांचवा अध्याय। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। प्रसंग क्या है? श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति, माने जो पीछे वर्णन हुआ था प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, तो विरक्ति माने निवृत्ति मार्ग। गृहस्थ को लेके जो चलते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग है। शास्त्रोक्त जो प्रवृत्ति मार्ग है वो ही उसका फल है निवृत्ति मार्ग। उसका फल ही यही होता है कि वैराग्य हो जाता है सबसे और परमात्मा में चित्त लग जाता है। अगर ऐसा होता है तो मानिए आपने ठीक से गृहस्थ किया, और यदि ऐसा नहीं होता है, अहंता ममता में ही फंसे रहते हैं, तो मानिए कि ठीक से हुआ नहीं वो कार्य। तो तो दक्ष पुत्रों की जो विरक्ति है, प्रसंग ये है, दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। नारद जी ने उन दक्ष पुत्रों का कल्याण करने के लिए उनको विरक्त कर दिया। वो सब कुछ छोड़ के भजन करने लग गए। हो गए बाबा जी, ठीक है। तो दक्ष तो प्रजा को बढ़ाने के लिए ही लगे हुए थे। भगवान से भी यही आशीर्वाद मिला था कि स्त्री पुरुष के सहयोग से अब तुम सृष्टि करो और प्रजा को बढ़ाओ। वो मानसिक जो सृष्टि है, जिसे ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि से सनकादि ऋषि उत्पन्न हुए, नारद जी उत्पन्न हुए, शंकर जी उत्पन्न हुए, और और भी बहुत सारे लोग उत्पन्न हुए, ऋषि इत्यादि भी उत्पन्न उनसे हुए। बड़े बड़े जो ऋषि, उन्हीं से मानसिक सृष्टि से उत्पन्न हुए। मैंने मन ध्यान किया तो वो उत्पन्न हो गई, हाँ, मन से। लेकिन उसके बाद भगवान ने जो दक्ष प्रजापति के जो तप देखकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, और हंस गुह्यक यो जग पीछे आपने सुना, वो स्तोत्र सुना, उसका परिणाम में भगवान ने दक्ष प्रजापति को स्त्री और पुरुष के सहयोग से सृष्टि बढ़ाने का आदेश दिया। तो इधर बाबा जी रास्ते में मिल गए, उन्होंने अपना उपदेश दे दिया, और दक्ष के बच्चे जो थे, जो आप सुनने वाले हो, दक्ष के जो पुत्र थे वो बाबा जी हो गए। दक्ष को स्वाभाविक गुस्सा आना है ना। तो नारी जी को दक्ष ने श्राप दे दिया। अब देखिए, ये होता ही है। कोई नहीं चाहता, कोई भी ग्रस्त यही चाहता कि
मेरा कोई पुत्र पुत्री विरक्त लाइन में चले जाए, क्योंकि जिस चीज का ज्ञान होता है उसी में ही उसको डालना चाहते हैं, उसी को ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए। उन्होंने पंचजन की पुत्री असिक्नी से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। 10,000 पुत्र। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। शास्त्रों में अधिकतर आप यही देखेंगे, पहले छोटी अवस्था में ही लोग जो भी कार्य करना होता उससे पहले तप करते थे। जो भी कार्य करना होता उससे पहले तप की विधि होती थी, वो तप करते, एकाग्र चित्त हो जाना, देवता का आशीर्वाद लेना, फिर उसके बाद कार्य करना। पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। ये पाकिस्तान में है। अब बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करके करते ही हरेश्वों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उन सब के, उनका नाम हरेश्व भी है ना, दक्ष के जो पुत्र हैं, उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। पिता की आज्ञा है कि तपस्या करो, फिर संतान उत्पन्न करो। कोई उनको और कोई तो काम नहीं दिया गया उनको, क्योंकि जो भगवान का आदेश था ऐसा ही था। दक्ष के पास बहुत शक्तियां थी, इसलिए कोई ऐसा और कुछ काम नहीं दिया गया। उसकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। उन सब की बुद्धि, जीव शुद्ध हो जाता है जब, तो बुद्धि परमात्मा में लग ही जाती है। क्लेश से कलुषित जीव और कामना से युक्त जीव भागवत धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता। महापुरुषों से यही सुना मैंने और उनका जीवन भी यही देखा। प्रसन्न चित्त आत्मा भगवत में मन लगा सकता है, भगवान में। इसलिए एकाग्र होने की अर्थात एकांत होने की आवश्यकता होती है। इसीलिए 50 साल के बाद सभी लोग ग्रस्त छोड़ के विरक्त हो जाते हैं, जिसे वानप्रस्थ कहते हैं। वो कहते हैं तन कसही, उस रामायण का शब्द है, चौपाई याद नहीं आ रही। तो अपने शरीर को जो सुविधाएं हैं या और जीवन भर किया है, उन्होंने आराम किया, जो भी काम किया, उन सब को छोड़ करके मुनि लोगों का जीवन मन तन को कस लेते हैं। मैंने वो तपस्या द्वारा दृढ़ हो जाते हैं और
साधन के योग्य हो जाते हैं। मन को भी ठीक कर लेते और तन को भी ठीक कर लेते, ये तात्पर्य। तो इस कारण जो उनकी बुद्धि थी, उस सरोवर में स्नान करने से वो शुद्ध हो गई। तो भगवान में मन लगने लगा। फिर पिताजी की स्मरण हो आया कि उनकी आज्ञा ये है, तो फिर तप करने लग गए। तो दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हरीश्वर, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपनी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपनी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। अब समझ आ गई होगी, सारी बातें शरीर के लिए ही होगी। एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ, और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हरेशो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपर्युक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? देखिए बाबा जी का समझाने का तरीका है। तो हरेशों को कल्याण करने की इच्छा से ही वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जिस सुख में वो स्वयं है, वही सुख वो उनको देना चाहते हैं कि आप भी ऐसी जो आनंदमय स्थिति है उसमें पहुंच जाओ। करुणा तो यही होती है महापुरुषों की, महात्माओं की। तो उनकी बुद्धि में बात बैठ जाए, इसलिए पहेली जैसा प्रश्न कर दिया। तो देखिए, पहले तो उनको कंफ्यूज कर दिया एकदम। कैसे? वास्तव में तुम लोग मूर्ख ही हो। हाँ, फिर नारद जी कह रहे हैं तो उनके आगे तो कोई बोल नहीं सकता है। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? मतलब उनका कहने के अंत देखना अनिवार्य है सृष्टि रचना के लिए। बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है, यह अंत किस तरह का भाव है? एक तो भाव हो गया पृथ्वी का सिरा, दूसरा सिरा ढूंढना, अंत। उसका अंत क्या है? तो वो तो गोल ही है।
और दूसरा अंत हो गया, ये जो निर्माण हुआ है इसका नष्ट होना। कब तक रहेगी ये, इस पे बैठे हो? तो पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है देश, पर एक ही पुरुष है। एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं। बहुत मार्मिक बात बता रहे हैं। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपनी है। इसलिए मैं भी इसको पहले नहीं खोलूंगा, पाठ में ही आगे चल के तब ये रुचि बनेगी। एक ऐसा पुरुष है जो वय विचारणी का पति है। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। मैंने थोड़ा सा आवाज को ठीक किया है, हो सकता है ठीक आई होगी आवाज। कम तो नहीं हो गई? नहीं महाराज जी, बिल्कुल ठीक है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हरेशो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपर्युक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? उनका कहना है कि बात ठीक से समझ लो, तपस्या के लिए इसीलिए भेजा है। तो तुम पहले बात समझो फिर सृष्टि करो। अब ये है, ये प्रश्न मुझे इतना अच्छा लगा है, इसको इसके श्लोक संस्कृत में याद रखने चाहिए। ये 4 श्लोक से लेकर के 3.5 ही मान के चलिए, और 3.5 से शुरू है और पूरा ही प्रश्न 9 तक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हर्यश्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवऋषि नारद की ये पहेली, ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देवऋषि नारद का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही जिसे साधारणता जीव कहते हैं, पृथ्वी और यही आत्मा का अनादि बंधन है। जीव कहते हैं पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। फिर से, यह लिंग शरीर ही जिसे साधारणता जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? इसका अंत मैंने विनाश, वही बात आ गई। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुर्य है, माने तीनों गुणों से परे। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति
असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है? अर्थात अपने कर्म जो हैं समर्पित होने चाहिए भगवान को। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है? जैसे मनुष्य विल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले, ये विनाशवान है, इनका कर्म भी विनाशवान है और फल भी। कर्मों को करने से क्या लाभ है? यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपनी और सत्वरज आदि गुणों को धारण करने वाली वह विचारणी स्त्री के समान है। कितना बढ़िया रूपक बनाया इसका। अब ये अपनी बुद्धि ही बहुरूपनी और सत्वरज आदि गुणों को धारण करने वाली वह विचारणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? इनको तो नारद बाबा सुनाने आ गए, है ना? कृपा हो गई। पर हम सबको कोई समझाने नहीं आया। कितनी मजेदार बात है ये। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? देखिए होता क्या है, जिस अज्ञान के वश हम ये सोचते हैं कि इस कामना को प्राप्त कर लेंगे, और होता क्या है, उसको प्राप्त कर लिया, लेकिन जिनको देना चाहते हो, जिस दृष्टि से, जिस ज्ञान से तुम उस कामना को प्राप्त करना चाहते थे, आपने वो प्राप्त कर लिया, धन हो इत्यादि इत्यादि कुछ भी हो। हम्म? अब जिनको दोगे उनकी वही दृष्टि है, उसको संभालने की, संजोने की, उसके अनुसार चलने की अलग दृष्टि है। उनकी तो अलग ही होगी, उनका स्वभाव भी अलग है, उनकी दृष्टि भी अलग है, और वो हमसे अपना कर्जा लेने आए हुए, और हम किसी दूसरे को देंगे भी नहीं। चाहे भगवान ही मांग ले वामन अवतार लेके कि मेरे को कुछ दे दो, तो कहेंगे नहीं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा, क्या करूं? कारण है जो बता रहे हैं इसमें, ये इन्होंने विचार किया जो हम ये सब कर लेंगे,
उसका लाभ जैसे होना चाहिए वैसा ही होगा कि कुछ और परिणाम निकलेगा। तो काम कोई भी करने से, आपने घर बना लिया 70 साल में 60 साल में जाके, है ना, उसमें सब सुविधा इकट्ठी करी, तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसको घर सफाई भी नहीं कर पाओगे स्वयं। तो फिर किसी को 5-10 सालों में किसी को अर्पण कर दोगे और वो अपने ढंग से रहेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे, जैसा भी होगा। तुम्हारा धन भी भोगेंगे, तुम्हारे घर भी भोगेंगे, अपने मन से चलोगे। तो क्या मैंने विचार किया उस चीज का कि मेरी सीमा क्या है, कितने दिन मैंने जीना है, और मुझे कितनी कामना, कितनी सीमित होनी चाहिए मेरी कामना? कोई विचार नहीं किया। इनको तो नारद बाबा समझाने आ गए, पर सबको नहीं आते। तो ये बुद्धि ही बहुरूपणी स्त्री है, क्योंकि सत्व वाली हो जाती है, कभी रजोगुण वाली हो जाती है, कभी तमोगुण वाली हो जाती है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना, अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है ना? अज्ञान से ही अशांति को बढ़ाने वाले कर्म होते हैं, अज्ञान से। यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान, इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। ये बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान, इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, यानी इसका समर्थ है, जो सचित्र का आनंद का जो स्वरूप है, वो तो जीव का ही स्वरूप है ना। का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। किसके कारण? बुद्धि के कारण। बुद्धि जिस विषय में डाल देती है, जैसा समझ आ जाता है वैसा करने लग जाते हैं। इस जीव की स्त्री कौन है? बुद्धि, और वो उल्टा है। तो इसलिए पीछे आप सुन चुके हैं बात। दो सीताएं हुई ना, एक छाया सीता और एक जो माता सीता, जो अग्नि को दे दी गई थी सुरक्षा के लिए, और एक उसका प्रतिबिंब ने, प्रतिबिंब होगी छाया सीता। उसी सीता ने कहा था, छाया सीता ने, तुम चाहते हो लक्ष्मण कि तुम्हारे भाई का देहांत हो जाए, जीवन छोड़ दे, और तुम मेरे को पालोगे। तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, मैं ऐसा समझती हूँ। ऐसे कठोर शब्द लक्ष्मण को बोल दी। और उसी सीता की कामना थी कि सोने का मृग मुझे चाहिए। तो ये क्या है? उल्टा बना है। फिर सजा भी उसी को मिली। फिर सजा भी उसी को मिली। फिर जब वही सीता अपने स्वरूप में आ गई, केवल परमात्मा को याद करने लगी, जिसे कहें सती इस सीता, सती सीता माने सत्य सीता। तो जो राम को ही चाहती है और कुछ नहीं चाहती,
वो तो रावण के सामने अपना परिचय दे ही दिया कि मैं, तुम तो एक भेड़िए के जैसे हो, शेर के सामने खड़े नहीं हो पाए। ग्राम सिंह मैंने कुत्ता, ऐसे ऐसे शब्द बोले रावण को। तो राम के सामने मुझे क्यों नहीं उठाया? तो अपनी बुद्धि सीता रूप जब हो जाएगी, है ना, तब बुद्धि बहुरूपणी नहीं होगी और वह विचारणी भी नहीं होगी। ये बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का, जो जीव है, उसका ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहां कहां भटक रहा है वो जीव। इसकी विभिन्न गतियों, चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से, जैसा बुद्धि चलाती है जीव वैसा चलता है। विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी? ये कौन विचार कर रहे हैं? ये सारे हरेश्वर, मैं दक्ष पुत्र। कितनी संख्या बताइए? 10,000। जी, उनका विवेक जागृत है। तो विवेक रहित कर्मों से क्या लाभ होगा? विवेक रहित कर्म कुछ इस तरह से मेरी स्मृति में कुछ आ रहे हैं। पूरे शहर से जान पहचान बना ली, सबके लिए टाइम देने लग गए। हाँ, लेकिन लाभ क्या हुआ? बस यही, 10 लोग कह देंगे हाँ हम उनको जानते हैं, बस। समय पे जो कार्य किसी का होना है, वो उसका प्रारब्ध ही करता है। बहुत सारे सहयोगी माँ बाप भी अ, हमारे को सहयोग करने लग जाए, तो वो भी हमारे भूख प्यास को ठीक नहीं कर सकते। तो जगत में अपने बड़ी सारी कामनाएं लेकर के इधर उधर दौड़ते रहना व्यर्थ काम है, विवेक रहित काम है। तो होंगे तभी, जब तक विवेक जागेगा तभी जीव ढंग से चल पाएगा, परिणाम ठीक निकलेगा। और विवेक नहीं होगा जीव को, तो बस नाचता फिरेगा। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है, ये सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। देखिए कितना मर्म की बात है। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती हैं। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनविज्ञ है, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठावेगा, पता ही नहीं है उस बात का।
ये नदी जो उल्टी सुल्टी चलती, मैंने कब दाएं से बाएं चल रही, बाएं से दाएं चल रही है। और संसार ही है ना, इससे बाहर निकलना है तो क्रोध अहंकार और बढ़ जाते हैं। जो पुरुष उसके विवेक से विवश एवं अनविज्ञ हैं, वे मायिक कर्मों से क्या लाभ उठावेगा। ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। ये 25 तत्व ही अद्भुत घर हैं। पुरुष उनका आश्रय में आश्रय है, इन 25 तत्वों का। वही माने पुरुष माने जीव, वही समस्त कार्य कारणत्व, वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। पुरुष जीव ये बात न जानकर सच्चा स्वातंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। बहुत बढ़िया, यही विश्राम रखते हैं। कितना है और उसका देख लेता हूँ, लंबा है। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात ना जानकर सच्चा स्वतंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। 70वां श्लोक तक पाठ हुआ। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे।